दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सभी संविदा कर्मियों को खुश करने के बाद अब सरकार की निगाह इन संविदा कर्मियों पर आकर के टिक गई है। इसी क्रम में कल इन लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन लोगों को सरकार की तरफ से एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में इन संविदा कर्मियों के लिए बड़े मानदेय का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इन लोगों को अन्य सौगातें भी दे सकते हैं। जानकारी हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, अब आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में सरकार, जाने कब तक घोषणा कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सभी संविदा कर्मियों पर अपनी निगाहें विधानसभा चुनाव को देखते हुए गड़ाए हुए है। इसी क्रम में इन लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। अब जैसा कि आपको पता है, कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों और अनुदेशकों को कई सौगातें दी थी, जिसमें बड़े मानदेय का ऐलान भी किया गया था। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा बहुओं को स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। बड़ी अपडेट है आशा बहुओं के लिए। कल इन लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम में आशा बहुओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जिसमें एक ऐलान तो तय है, इन सभी आशा कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय का तोहफा मिलना लगभग निश्चित है। संभावना जताई जा रही है आशा बहुओं के मानदेय में सीएम योगी आदित्यनाथ 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इनको और भी कई उपहार दे सकते हैं। इसके साथ ही आशा बहुओं को पुरस्कृत भी किया जा सकता है। जैसे ही सम्मेलन प्रारंभ होगा, इस संबंध में पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं पंचायत सहायकों की। ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय का इंतजार समाप्त हो चुका है। तारीख का ऐलान किया जा चुका है। इस तारीख को आपके सभी खातों में आपका मानदेय भेज दिया जाएगा। इस संबंध में हमने आपको कल ही जानकारी दे दी थी। जानकारी बिल्कुल सटीक साबित हुई है। मानदेय भुगतान का आदेश जारी हो चुका है। आदेश आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए। समस्त ग्राम प्रधान के साथ ही सचिव और सहायक विकास अधिकारी को यहाँ पर निर्देशित किया गया है। विषय आप देख सकते हैं, बताया गया है पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को 29/12/2021 को जारी किया गया है। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है, शासनादेश संख्या दी हुई है। इसके बाद तारीख लिखी हुई है 7/12/2021 द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक का चयन पूर्ण कर लिया गया है, वहां उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बदले दिनांक 1/12/2021 से प्रतिमाह 6000 रुपए मानदेय का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ये अकेले एक जनपद का मामला नहीं है। शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था 7 दिसंबर 2021 को, जिसमें सभी जनपदों को निर्देश दिए गए थे। जहां पर पंचायत सहायकों का चयन पूरा कर लिया गया है, वहां पर इन लोगों के मानदेय का भुगतान कर दिया जाए। अब आपको बता दें किस महीने से आपको मानदेय मिलेगा। तो इसमें जानकारी दी गई है 1 दिसंबर 2021 से सभी ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आगे यहाँ बताया गया 28/12/2021 को आयोजित बीसी निदेशक महोदय द्वारा पंचायत सहायकों को माह दिसंबर 2021 के मानदेय का भुगतान दिनांक 1/1/2022 से दिनांक 4/1/2022 तक प्रत्येक दशा में करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर के 4 जनवरी 2022 तक सभी पंचायत सहायकों के मानदेय के भुगतान के आदेश शासन स्तर से जारी कर दिए हैं। अब दोस्तों, आप अलग अलग मत पूछिएगा, ये निर्देश सभी जनपदों को दिए गए हैं। जितने भी पंचायत सहायकों का चयन किया जा चुका है, इन सभी लोगों को दिसंबर माह का मानदेय का भुगतान 1 जनवरी 2022 से लेकर 4 जनवरी 2022 तक सभी पंचायत सहायकों के खातों में कर दिया जाए, ऐसे शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। आगे यहाँ बताया गया उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन पूर्ण हो चुका है, उनके द्वारा अनुबंध किया जा चुका है, ऐसे पंचायत सहायकों को उनके द्वारा दी गई सेवा के सत्यापन के उपरांत 4/12/2021 से नियमित प्रतिमाह 6000 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाए और माह दिसंबर 2021 का मानदेय प्रत्येक दशा में 1/1/2022 से
4/1/2022 तक कर दिया जाए। यानी अब आप लोगों को नियमित रूप से सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाएगा और आपका मानदेय दिसंबर माह से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसका भुगतान 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी 2022 के बीच में सरकार के द्वारा करा दिया जाएगा। ऐसा सभी ग्राम प्रधानों और सचिवों के साथ सहायक विकास अधिकारी को शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है। तो बड़ी खुशखबरी है यहाँ से ग्राम पंचायत सहायकों के लिए। लेकिन बड़ी अपडेट ये देखने के लिए मिल रही है, सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। शासन स्तर से इन लोगों को बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, लेकिन कोई भी ग्राम पंचायत सहायकों की सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों की जो भी मांगे हैं वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, फिर इन्हीं मुद्दों को हमारे द्वारा हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उठाया जाएगा और आपकी मांग को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इन लोगों की किस्मत खुल चुकी है। इन लोगों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। इसकी जानकारी स्वयं सीएम द्वारा दी गई है। यहाँ देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें जानकारी दी गई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आज प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत बहनों और बेटियों के साथ सार्थक बैठक के दौरान उनके हितों के लिए नई घोषणाएं की गई हैं। क्या क्या घोषणाएं की गई हैं नीचे बताया गया है। अब आंगनबाड़ी वर्कर को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जबकि सहायिकाओं को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए रिटायरमेंट के बाद दिए जाएंगे। इसका लाभ 31 दिसंबर 2021 से रिटायर होने वाले सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। साथ ही आगे यहाँ बताया गया आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर को हटाया नहीं जाएगा, यानी इन लोगों को परमानेंट कर दिया है। अब इन लोगों को नौकरी जाने का डर नहीं सताएगा। साथ ही सरकार की तरफ से वर्ष 2019-20, 2020 और 21 2 साल का एरियर भुगतान भी किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को किराया हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपए, साथ ही शहरी क्षेत्र में 4,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करने वालों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स को लिखित परीक्षा के माध्यम से सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें इन लोगों को पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी के साथ साथ क्रेच भी खोले जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा स्वयं ये ऐलान किए गए हैं। सरकार की इन लोगों के साथ वार्ता हुई थी, जिसके बाद ये बड़े ऐलान किए गए हैं। संभावना जताई जा रही, इसी की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 या 4 जनवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुला सकते हैं, जिसमें इन लोगों के लिए हरियाणा की तर्ज पर ही कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अब इन लोगों को भरण पोषण भत्ता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। शासनादेश आपके सामने है, देख सकते हैं पूरा शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से 4,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है, इन 4,000 रुपयों को सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के खातों में भरण पोषण भत्ता के रूप में डालेगी, जिसकी पहली किस्त संभावना बन रही है जनवरी महीने में सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के खातों में सरकार के द्वारा भेज दी जाएगी। देख लीजिए पूरा शासनादेश जारी कर दिया गया है, मोहर लग चुकी है। सभी श्रमिकों को सरकार की तरफ से भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। जैसे कि कल हमने आपको जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था 31 जनवरी से पहले जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं अपना श्रमिक कार्ड बनवा लेंगे। इन सभी लोगों के खातों में सरकार की तरफ से 1,000 रुपए की धनराशि जनवरी महीने में ट्रांसफर की जा सकती है। कोरोना महामारी के बीच में सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपए भरण पोषण भत्ता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। अब शासनादेश भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, मोहर लग चुकी है।
आप सभी लोग 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए, जिससे आप लोगों को भी जनवरी महीने में सरकार की तरफ से जारी होने वाली 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त